दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर होता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे दोस्तों हमारा न्यूट्रल कहां से आता है, यानी कि हमको न्यूट्रल कहां से मिलता है और अर्थ क्या होता है और क्यों अर्थ करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों इन दोनों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है। दोस्तों सब लोग आप जानते हो दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहां आती है, हमारे घर में जो मीटर लगे होते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे मीटर के अंदर, और मीटर के अंदर आती है हमारे पोल से, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं वहां से हमारे क्या होता है, एक तो यहां पे आ जाती है हमारी सिंगल फेज सप्लाई की बात करें तो दोस्तों उसमें एक फेस आता है, एक आता है न्यूट्रल, यानी कि हमारा एक फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर हमारे घरों में आता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर होता है उसमें। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहां से हम दो वायर उठाते हैं और जो हम अपने एमसीबी या किसी भी स्विच में ले जाकर जोड़ देते हैं। यहां से आया दो वायर और दोस्तों ये मैंने यहां पे लिया, यानी कि हमारा ये फेस हो गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, और इसी तरीके से ये भी हमारे फेस हो गया। और मैं यहां पे कोई एमसीबी वगैरह लगा देता हूं, ये हमारा फेस, ये हमारा न्यूट्रल, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए हम कुछ भी स्विच लगाते हैं। और सपोज करो हमारा यहाँ कोई इक्विपमेंट चल रहा है, सपोज करो मेरा यहाँ पे कोई फैन चल रहा है, मैं क्या करता हूं अपने फैन को उठाकर एक सप्लाई यानी कि फेस वायर में यहाँ पे जोड़ देता हूं। तो क्या फेस वायर जोड़ने से हमारा फैन चल जाएगा? तो दोस्तों नहीं, हमारा फैन नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा दोस्तों, देखो इससे इसके अंदर फेस जा रहा है, लेकिन हमारा फेस जाने का तो रास्ता है, लेकिन हमारे पास रिटर्न पाथ नहीं है। तो रिटर्न पाथ के लिए या तो मैं न्यूट्रल का इस्तेमाल करूंगा तब हमारा फैन होगा। कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों, एक वायर हम यहां से ये न्यूट्रल ना जोड़ के हम क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं, वो गड्ढे में एक यानी कॉपर की रोड डाल देते हैं। कॉपर की रोड डाल के दोस्तों, कॉपर की रोड या हम प्लेट टाइप की अर्थिंग, यानी कि हमारी जो अर्थिंग करते हैं, कई बार हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग तो आप जानते ही होगा, अगर नहीं जानते इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तो मैंने एक कॉपर की रोड गड्ढा खोद के डाली, उसमें कोयला डाला, नमक डाला और मैंने एक वायर यहां से उठाकर वो यहां पे जोड़ दिया। तो क्या इस कंडीशन में हमारा फैन ऑन होगा? तो दोस्तों इसका जवाब है यस, इस कंडीशन में हमारा फैन ऑन हो जाएगा। वो क्यों दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जब फेस इसके अंदर आ रहा है लेकिन इसको रिटर्न पाथ नहीं मिल रहा, तो रिटर्न पाथ इसको कहां से मिल गया, यहां से मिल गया। यानी कि हमारा जो अर्थ है, जो हमने अर्थ जोड़ा है, यहां पर अर्थिंग की है, तो दोस्तों अर्थिंग से भी हमने अपने फैन को रन करा दिया। तो दोस्तों ये होती है अर्थिंग। लेकिन दोस्तों ये अर्थिंग जो है इसके लिए नहीं की जाती, यानी कि हम इसको रिटर्न पाथ के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो सेफ्टी पर्पज के लिए किया जाता है, जो अभी हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। दोस्तों इसने न्यूट्रल का कार्य कैसे किया, तो दोस्तों मैं भी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। जो हमारा न्यूट्रल होता है ना, ये भी एक तरह का ग्राउंडिंग ही होता है, ग्राउंडिंग बोल लो या दोस्तों इसको अर्थिंग बोल लो, यानी कि एक तरह से ये भी ग्राउंड वायर ही होता है। अभी हम आप आगे इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे अपने न्यूट्रल के बारे में। अर्थिंग तो मैंने आपको बता दी, अर्थिंग बोल लो या दोस्तों इसको ग्राउंडिंग भी, ग्राउंडिंग लेकिन इसको हम नहीं बोलते हैं। ग्राउंडिंग हम कब बोलते हैं वो मैं अलग सिचुएशन होती है, मैं आपको बताऊंगा। इसको अर्थिंग बोलना ही ठीक है, लेकिन आप ग्राउंडिंग बोल लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी जो ग्राउंडिंग हो गया हमारा चाहे अर्थिंग हो गया, इनका जो करने का जो तरीका होता है ना वो लगभग सेम होता है, यानी कि एक तरीके से ही की जाती है। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रल को। आखिर हमारा जो न्यूट्रल का वायर है ये कैसे हमारा एक ग्राउंडिंग की तरह ही वर्क, यानी कि ग्राउंडिंग की तरह ही होता है और ये न्यूट्रल का वर्क करता है। वो इसलिए दोस्तों जब कोई हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, सपोज करो ये हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर हो गया दोस्तों, सबसे पहले जो सप्लाई आती है वो कहां पर आती है, हमारे ट्रांसफॉर्मर पर आती है, जो हमारे पावर हाउस होते हैं, और जो पावर हाउस के बाद हम ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर के बाद हमारा घर या इंडस्ट्री, वहां पे सप्लाई आती है। तो आपने ट्रांसफॉर्मर पर देखा होगा उस पर सिर्फ आपको 3 वायर ही देखने को मिलते हैं। 3 वायर जो इनपुट होते हैं, जो 11 kV आपने देखा होगा, जो 11,000 वोल्टेज की जो लाइन आती है दोस्तों वो उस पर आपको सिर्फ 3 वायर ही देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन जब इस पे से हम आउटपुट जोड़ते हैं, यानी कि जब इस पे से हम बाहर निकालते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा यहां से टोटल 4 वायर बाहर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इधर तो 3 जुड़े, लेकिन ये इधर चौथा कहां से आता है? तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये यानी कि इसका आउटपुट हो गया जो हमारे घरों में आ रही है 3 फेस R Y B और ये न्यूट्रल। दोस्तों ये चौथा वायर कहां से आता है? तो दोस्तों ये सिंपल है, आपने कोई भी मोटर देखी होगी और मोटर के कनेक्शन भी किए होंगे, जो हमारी 3 फेस की मोटर होती है दोस्तों, उस पर अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से उस पर 6 पॉइंट बने होते हैं। दोस्तों ये 3 तो इसमें हम जोड़ देते हैं, R Y B सप्लाई जोड़ देते हैं जो मोटर के होते हैं, और ये 3 जो है शॉर्ट कर देते हैं। दोस्तों ये जो होता है ना, यही हमारा न्यूट्रल बनाता है, यानी कि सेम कनेक्शन, जिस तरीके से ये स्टार कनेक्शन होगी, जो हमारी मोटर के स्टार कनेक्शन होते हैं, यही स्टार कनेक्शन आपको यहां देखने को मिलेंगे। ये तीनों बाइंडिंग, यानी कि जो बाइंडिंग होती है, इसका दूसरा सिरा ये होगा, ये हमारी बाइंडिंग होगी, इसका दूसरा सिरा ये होगा, ये हमारी बाइंडिंग होगी, इसका दूसरा सिरा ये हो गया, यानी कि टोटल 3 बाइंडिंग निकल कर आ जाती है। और तीनों बाइंडिंग को उठाकर हम इनको शॉर्ट कर देते हैं
और शॉर्ट करने के बाद जो यहाँ से वायर निकलता है, यहाँ से जो वायर निकलता है, यही हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इसमें एक चीज और आपने देखा होगा, इसको हम उठाते हैं और यहाँ पर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं दोस्तों, ये कहलाता है हमारा ग्राउंडिंग। यानी कि जब हम अपने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करते हैं तो दोस्तों ये अर्थ हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्राउंडिंग कहलाता है। तो दोस्तों इसको ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। इसे ग्राउंडिंग इसलिए किया जाता है, कई बार हमारे न्यूट्रल में जो है दोस्तों करंट आने लगता है, तो दोस्तों इससे करंट आने से क्या होगा, हमारे इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, वो करंट इसलिए आने लगता है दोस्तों क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने आर पे जोड़ दिया 40 एम्पियर, इस पे जोड़ दिया 20 एम्पियर, इस पे 10 एम्पियर ही रहेगा, तो ये क्या होगा, लोड अनबैलेंस हो गया। तो जिस कारण क्या होगा, हमारे न्यूट्रल तो सबके लिए सेम ही इस्तेमाल हो रहा है, तो कई बार हमारे न्यूट्रल में करंट आने लग जाता है। तो करंट के लिए जो पाथ बनाते हैं, यानी रास्ता बनाते हैं, तो हम इसको ताकि हमारा ग्राउंड में चला जाए, हमारा जो करंट आए तो वो ग्राउंड में चला जाए, यानी कि हमारे किसी भी फेस पर ना तो लोड अनबैलेंस हो और ना हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो या कम ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों इसलिए इसको हमारे न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया जाता है। तो ये तो आप समझ गए आखिर न्यूट्रल कहां से आता है। न्यूट्रल आता है हमारे ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोस्तों, उसका जो एक सिरा होता है अंदर वाला, जो स्टार वाले कनेक्शन होते हैं, वहां से हमारा न्यूट्रल हमको मिलता है। तो दोस्तों इसे ग्राउंडिंग भी किया जाता है, जो मैंने अभी अर्थिंग के साथ भी आपको बताया था। हमारी अर्थिंग कैसे होती है दोस्तों, अर्थिंग भी ऐसी होती है, एक गड्ढा खोद देते हैं और दोस्तों उसमें क्या करते हैं हम, अर्थिंग दो तरह की होती है, या तो हम रोड अर्थिंग करेंगे, जो हमारी रोड होती है उसकी कॉपर की रोड होती है, या फिर हम क्या करेंगे, हम एक प्लेट अर्थिंग होती है दोस्तों, प्लेट डाली जाती है, प्लेट के साथ में एक रोड जोड़ दी जाती है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये प्लेट हो गई और इस पे रोड वर्टिकल एंगल में वो वर्टिकल जोड़ के इसको बाहर ऐसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से एक तो अर्थिंग की जाती है। और एक हमारा रोड, यानी कि हम जो तांबे की रोड डाले जाते हैं, वो तांबे की रोड डाल के उसके अंदर एक पाइप छोड़ा जाता है ताकि पानी जाने के लिए अंदर तक हो जाए, यानी कि जब इसको हम पानी डालें तो गीला हो जाए। इसमें क्या क्या डाला जाएगा, जो गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में एक तो कोयला डाला जाएगा, कोयला डालेंगे उसमें, और दोस्तों नमक डालेंगे, नमक और कोयला इसमें डालते हैं ताकि इसमें नमी बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा नमी बनी रहे, तो उतना ही अच्छा होता है हमारा अर्थिंग। दोस्तों अर्थिंग क्यों होता है, न्यूट्रल तो आप समझ गए, अब अर्थिंग की बात करते हैं। आखिर अर्थिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर हमको ये क्या सेफ्टी देता है अर्थिंग, कि जो हम इसको सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और ये जरूरी क्यों है। जैसे न्यूट्रल तो आप समझ गए दोस्तों, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल किस लिए यूज होता है, जो हमारा रिटर्न पाथ होता है, यानी कि जब हमारा फेस आता है, जो रिटर्न, उसके फेस के लिए जो रिटर्न पाथ मैंने आपको बताया था, उसके लिए हमारा इस्तेमाल होता है दोस्तों न्यूट्रल का वायर। अब अर्थिंग को समझ लेते हैं एकदम बिल्कुल। तो दोस्तों जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग से हमको ये फायदा हो जाता है दोस्तों, सपोज करो हमारा कोई इक्विपमेंट है, आप सपोज करो दोस्तों हमारे घर में कोई फ्रिज लगा हुआ है, फ्रिज ही मान लो दोस्तों, जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसको हम बार बार अपने हाथ से छूते भी है। और दोस्तों हम फ्रिज को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए और एक फेस चाहिए। ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है, हमने फ्रिज को सप्लाई दे दी। तो कई बार क्या होता है, हमारा कोई वायर, या तो ये वायर या इसके अंदर की कोई वायरिंग होती है इसके अंदर, ये हमारी फ्रिज की बॉडी से टच हो गया। तो जब वो फ्रिज की बॉडी से टच हो गया तो क्या होगा, हमारी फ्रिज की पूरी बॉडी में करंट हो जाएगा, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में फ्रिज की करंट उतर जाएगा। अगर इसी कंडीशन में कोई इसको ह्यूमन टच कर देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में उसको बहुत जोरदार करंट लगेगा। और दोस्तों करंट लग सकता है, यानी कि ज्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर कोई आदमी इसको अपने हाथ से छू देता है तो करंट लग सकता है, लेकिन कुछ तो हमारी बॉडी से पास हो जाएगा। दोस्तों बॉडी से पास सिर्फ उतना ही होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस सपोज करो ऐसे दोस्तों, कोई आप समझो, देखो बाइक चला रहा हूं मैं, कोई बाइक चला रहा हूं, जब इधर को मैं बाइक चला रहा हूं तो मेरे को बाइक को हवा रोकेगी, ऐसे हवा टक्कर मारेगी तो हवा रोकेगी, तो रुकावट पैदा करेगी मेरी बाइक में। तो वही रुकावट पैदा करता है दोस्तों रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस चीज में रुकावट पैदा करेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। यानी कि दोस्तों जब ये हमारी बॉडी में करंट आएगा तो हमको शॉक भी लगेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो होता है लगभग 1000 ओम, या इसको बोल दो 1K ओम, यानी कि इतना ओम। जो नॉर्मल बॉडी हो गई दोस्तों, ये नॉर्मल हो गई ड्राई, यानी कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है, अगर थोड़ी गीली है तो ये 2 ओम तक भी हो सकता है, यानी कि 2K ओम 2000 ओम तक भी हो सकता है। और जो ज्यादा ही गीली है तो दोस्तों वो 1 लाख ओम तक भी, यानी कि मैक्सिमम हमारी बॉडी का जो वो है दोस्तों रेजिस्टेंस 1 लाख ओम तक भी हो सकता है अगर ज्यादा गीली है। लेकिन हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल की 1K ओम या 2K ओम इसके बीच में ही रहने वाला है। तो इससे क्या होगा, इससे हमको शॉक लग जाएगा, बहुत तेज शॉक लग सकता है। तो दोस्तों इस शॉक से बचने के लिए ही हम अपनी अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ये हमारा फ्रिज हो गया दोस्तों,
और फ्रिज में हम पावर भी देंगे। इसमें हम एक काम करेंगे, एक वायर यहाँ से उठाएंगे और मैं गड्ढा खोदूंगा, मैं अर्थिंग करूंगा और मैं इसमें एक रोड डालूंगा कॉपर की, और मैं दोस्तों इसमें कोयला डालूंगा, नमक डालूंगा और इसको बंद करके अच्छे से, और एक वायर यहाँ से उठाऊंगा, जो हमारी कॉपर की हमने रोड डाली है, कॉपर की प्लेट डाली, यहाँ से वायर उठाऊंगा और अपने फ्रिज से कनेक्ट कर दूंगा, फ्रिज की बॉडी से कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से कोई वायर हमारी बॉडी से टच हो जाता है तो इसमें करंट आएगा, बेशक इसमें करंट आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें अब क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहां से रिटर्न पाथ इसको यहां से भी मिल गया। अगर इस बॉडी में करंट आता है, इसको मैं नहीं छोड़ा अभी तक, तो इसमें चला जाएगा, और किसी कारण अगर मैं इसको छू भी रहा हूं तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1K ओम, 1K ओम या 2K ओम, या अगर गीली बॉडी है तो फिर और ज्यादा और कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वही फ्रिज की बॉडी में करंट आ भी रहा है और मैंने इसको टच कर लिया, उस कंडीशन में मैंने टच कर लिया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1K ओम या 2K ओम, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मिनिमम तो 1K ओम तो होने ही वाला है। तो दोस्तों जो हमारी जो अर्थिंग होती है दोस्तों, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस रखा जाता है, मिनिमम जो घरों में अर्थिंग की जाती है उसको हम रखते हैं 8 ओम से नीचे नीचे, यानी कि हमारी अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, 8 ओम। तो दोस्तों करंट की एक बात खास बात होती है, करंट की यानी इलेक्ट्रिसिटी का रूल कहता है हमारा करंट उस रास्ते से ज्यादा जाएगा, यानी कि ये शॉर्ट रास्ता ढूंढता है, यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, कम से कम होगा, वहां को ये दौड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि उस रास्ते से जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा रिटर्न पाथ इसको यहां पे मिलेगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, 8 ओम या 10 ओम के समथिंग हम अपने जो घरों में अर्थिंग करते हैं उसकी इतनी ही रेजिस्टेंस रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 ओम और मिनिमम 8 ओम, यानी कि इससे, यानी कि ये 8 ओम से कम तो हो जाए, लेकिन 8 ओम से 10 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से की जाती है अर्थिंग। तो दोस्तों हमारे जब करंट को यहां को रास्ता मिलेगा, यहां को रेजिस्टेंस कम है, यानी कि यहां पर प्रतिरोध जो है बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हमारी बॉडी का तो ज्यादा है, तो दोस्तों ये करंट यहां से पास हो जाएगा और हम अगर इसको टच करेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमको इस तरीके से सेफ्टी देती है हमारी अर्थिंग। और दोस्तों जो मैं एक चीज और बता दूं, जो पावर ग्रिड होती है, पावर ग्रिड में जो अर्थिंग की जाती है उसका रेजिस्टेंस लगभग 2 ओम रखा जाता है। 2 ओम से ज्यादा हो जाए तो हमारी अर्थिंग को हम रीचेक करते हैं और उसको अच्छे से रिपेयर करते हैं, उसको सही करते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्तों आखिर अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग किस लिए की जाती है। अर्थिंग की जाती है हमारी सेफ्टी पर्पज के लिए। सेफ्टी किस तरीके से देती है मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है। और वही बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रल क्या होता है, तो दोस्तों न्यूट्रल जो कार्य करता है वो करता है हमारे रिटर्न पाथ का, यानी कि जो हमारा फेस वाला वायर होता है उससे जो करंट आता है उसको जो रिटर्न पाथ देता है वो देता है हमारा न्यूट्रल। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा न्यूट्रल वर्क करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो आज का कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। अगर वीडियो कैसी लगी प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।